नमस्कार साथियों, किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं योगराज सिंह हो गया, बायोलॉजी फैकल्टी। उत्परिवर्तन के अंतर्गत जैसा कि बताया जाता है, उत्परिवर्तन होगा क्या। जैसा कि हमने कहा, जीवों में अचानक होने वाला वंशागत स्थायी परिवर्तन। लेकिन ये उत्परिवर्तन प्रकट कब होता है? उत्परिवर्तन का मतलब यह है कि जो भी म्यूटाजेंस कारक है, उत्परिवर्तनजन कारक है, वह जीवों के अंतर्गत एक वेरिएशन उत्पन्न करते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, और इसी उत्परिवर्तन के द्वारा एक नई जीव जाति का निर्माण होता है। हम जैसे जानते हैं, जो एक सिद्धांत दिया गया है उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। आपको पता है ये सिद्धांत दिया किसने? लेमार्क ने। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया डार्विन ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत और प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत ये जीवों के विकास के क्रम में है, लेकिन किसी नई जीव जाति के निर्माण के लिए उत्परिवर्तन का होना जरूरी है। ये सिद्धांत दिया गया था लेमार्क के द्वारा, जबकि जिसमें बताया गया था कि सजीव प्राणी में जो लक्षण वातावरण के अनुसार प्रकट होते हैं उन लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं, और जो उपार्जित लक्षण संतति जनकों से संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इसीलिए सिद्धांत को वंशागति का, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। लेकिन नई जाति के निर्माण के लिए सिद्धांत भी नकार दिया गया। दूसरा सिद्धांत है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, जिसे डार्विन ने दिया। डार्विन ने कहा कि जो जीव प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा पाता है वो जीवित रह पाता है, और जो जीवित नहीं रह पाता, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता, वो नष्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो सिद्धांत है उसे वर्तमान समय में माना जाता है, लेकिन इसी को परिवर्तित करके एक सिद्धांत दिया गया था उत्परिवर्तन वाद का सिद्धांत, जो कि वर्तमान समय में सर्वमान्य माना जाता है। और यह सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी वृज ने। इसलिए हम बात कर रहे हैं उत्परिवर्तन के बारे में। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत लेमार्क ने दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि उत्परिवर्तन उत्पन्न क्यों होता है। जैसा कि हमने कहा कि उत्परिवर्तन की इकाई क्या है। उत्परिवर्तन की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? म्यूटॉन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी कि म्यूटॉन क्या है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन को कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि उत्परिवर्तन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले कारकों को म्यूटाजेंस कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है उत्परिवर्तन जन, जिन्हें कहते हैं हम म्यूटाजन। किसे कहेंगे? उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजेंस। तो हम बात करेंगे कि उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले कारकों को म्यूटाजन कहते हैं। म्यूटाजन कहते हैं। अब म्यूटाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने बात की उत्परिवर्तन जन, म्यूटाजन के बारे में। उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने वाले कारकों को म्यूटाजन कहते हैं, और ये उत्परिवर्तन जन कारक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं भौतिक उत्परिवर्तन कारक। भौतिक उत्परिवर्तन कारकों में जैसे हम बात करते हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणें, इसके अलावा एक्सरे, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें,
पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम कहते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक कारकों के बारे में। रासायनिक कारक जिसके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं फिनोल जो यौगिक होते हैं उनके बारे में, फॉर्मेल्डिहाइड, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मस्टर्ड गैस, इसके अलावा कॉल्चिसिन रसायन, नाइट्रस एसिड, ये जो कारक होते हैं वो रासायनिक कारक होते हैं। अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कॉल्चिसिन रसायन के बारे में पादपों में, जब बहुगुणिता को उत्पन्न करते हैं तो कॉल्चिसिन रसायन का उपयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि साधारणतः उत्परिवर्तन पादपों में ज़्यादा किया जाता है, जिसके द्वारा नई उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। कॉल्चिसिन रसायन जिससे जो काल्चिकम ऑटमनेल पादप से प्राप्त किया जाता है, और काल्चिकम ऑटमनेल जो पादप है वो एलियेसी कुल के अंतर्गत आता है, और काल्चिकम ऑटमनेल पादप से कॉल्चिसिन रसायन को निकालकर उत्परिवर्तन को उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि ये रसायन एनाफेज अवस्था के अंतर्गत तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होने देता, जिससे गुणसूत्रों की संख्या में गुणन हो जाता है और पादपों के अंतर्गत एक नई उत्परिवर्तन किस्म का निर्माण होता है। तो हमने कहा उत्परिवर्तनजन म्यूटाजन जो होता है, उत्पन्न करने वाले कारक म्यूटाजन्स कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं भौतिक उत्परिवर्तनजन कारक, अल्फा बीटा गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, और रासायनिक कारक फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड, मस्टर्ड गैस, कॉल्चिसिन रसायन और नाइट्रस एसिड। अब हम बात करते हैं कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये म्यूटेशंस जो कारक होते हैं वह जीवों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम बात करें कि उत्परिवर्तन कब उत्पन्न होता है, उत्परिवर्तन कब उत्पन्न होता है, तो यह उत्परिवर्तन या तो युग्मक के निर्माण के समय या युग्मनज में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, या तो युग्मक के निर्माण के समय या युग्मनज के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हमने कहा हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मानव है, और मानव जिसमें हमने कहा नर और मादा, और हम जानते हैं मानव में 2n बराबर होता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर में जब युग्मक बनता है शुक्राणु का, स्पर्म का शुक्राणु का निर्माण होता है, और मादा में ओवम का अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, और हम जानते हैं n बराबर 23 गुणसूत्र। अगर इस समय युग्मकों के निर्माण के समय इनके क्रोमोजोम में परिवर्तन आता है, संख्यात्मक परिवर्तन आए, चाहे वह संरचनात्मक परिवर्तन आए, तो आने वाली संतति में भी वेरिएशन होगा। तो या तो हो सकता है युग्मकों के निर्माण के समय, या हो जाए इनमें जब क्रॉस हो, इसमें निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो जाइगोट होता है उस जाइगोट में अगर परिवर्तन आता है तो फिर म्यूटेशन उत्पन्न होता है। जैसे हम बात करें कि अगर मान लीजिए इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया होगी, तो इसमें जाइगोट बनेगा। हमने कहा ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट द्विगुणित होता है, एकल कोशिकीय होता है, जिसमें क्या होगा, विदलन की क्रिया होगी, और मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला से जब संरचना बनेगी तो उस क्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें एक जीव का निर्माण होगा, जो ये भ्रूण है, इस भ्रूण में वह वेरिएशन, वह विभिन्नताएं दिखाई देगी। तो हमने बात की कि या तो युग्मकों के निर्माण के समय या युग्मकों के निषेचन के जाइगोट बनेगा, उसमें वेरिएशन होता है,
तब जाके इस भ्रूण के अंदर वेरिएशन उत्पन्न होगा और इस विभिन्नता के कारण इस जीव के जीनोटाइप में और इसके फिनोटाइप में परिवर्तन आएगा और वह फिनोटाइप जीनोटाइप परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें जानना जरूरी है कि उत्परिवर्तन कब उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन कारकों के बारे में हमने बात की और उत्परिवर्तन कब उत्पन्न होता है ये चर्चा की युग्मकों के निर्माण के समय और जब निषेचन जो जाइगोट होता है उस जाइगोट में जब परिवर्तन आए तब, और म्यूटेशंस के द्वारा इसमें यह परिवर्तन आएगा। जैसे हमने कई जाने हैं, हम आगे भी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे पटाउ सिंड्रोम के बारे में, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, क्रेट-क्राई सिंड्रोम के बारे में, फिलाडेल्फिया के बारे में। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो यह हमने बात की उत्परिवर्तन कब उत्पन्न होता है।